हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने आदिकालीन साहित्य इतिहास जो है पढ़ना स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने रासो साहित्य जो है को उठाया। उसके अंतर्गत हम लोगों ने पृथ्वीराज रासो जो है ग्रंथ को पढ़ा। ठीक, मैंने बताया था आपको कि आदिकालीन जो साहित्य है वह मेनली 4 ग्रंथों पे जो है एक तरीके से उसका आधार स्तंभ है, आधारित है। वैसे तो हैं बहुत सारे, लेकिन हम लोग को 4 जो ऐसे ग्रंथ हैं जिसको बहुत ही अच्छे से एक एक करके पढ़ना है। यहाँ से प्रश्न आता है। वैसे तो और रासो ग्रंथ हैं जो हम आपको इसकी पिछली क्लास में जो है महत्वपूर्ण रासो ग्रंथ बताए थे, और भी आगे हम बताते चलेंगे। आज की हम लोग क्लास में बीसल देव रासो ग्रंथ को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बीसल देव रासो, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रंथ है दोस्तों, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। सर्वप्रथम बीसल देव रासो ग्रंथ की बात करते हैं दोस्तों, तो हमें यह सबसे पहले जानना जरूरी है कि इस ग्रंथ को रचा किसने। बीसल देव रासो को नरपति नाल ने रचा 1212 विक्रम संवत में। ठीक है, अब यह किस प्रकार का ग्रंथ है? यह दोस्तों एक प्रकार का प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की श्रेणी में आता है। इसमें वीरता का बिल्कुल भी मतलब प्रयोग नहीं किया है। श्रृंगार रस का, वीर रस का तो प्रयोग नहीं किया गया। इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग है, लेकिन संयोग एवं वियोग दोनों का हमें इसमें मार्मिक चित्रण देखने को मिल जाता है। अब बीसल देव रासो का हम लोग अध्ययन करते हैं तो 4 खंडों में विभक्त करके इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। प्रथम खंड में क्या है, द्वितीय खंड में क्या है, तृतीय में क्या है, चतुर्थ में क्या है। एग्जाम में दोस्तों बीसल देव रासो ग्रंथ में यही आता है कि इसका जो है खंड वाइज हम लोग अध्ययन करते हैं तो किस खंड में क्या बातें वर्णित की गई हैं। ठीक है, हम एक एक खंड आपको क्लियर करके बताएंगे और प्लस लिखते चलेंगे। ठीक है, बीसल देव रासो का जो प्रथम खंड है उसमें क्या वर्णित है? बीसल देव जो हैं, इनका जो है नाम है विग्रहराज चतुर्थ। यह अजमेर के राजा थे। इनका विवाह जो है मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री राजमती से हुआ है। तो प्रथम खंड में क्या वर्णित है मैं यहाँ लिख देती हूँ। बीसल देव विग्रहराज चतुर्थ, ये कौन थे? अजमेर के राजा। इनका विवाह मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री राजमती से हुआ है। यह प्रथम खंड में यह वर्णित है। ठीक है, क्लियर दोस्तों। अब आते हैं द्वितीय खंड में। द्वितीय खंड में क्या वर्णित है? रानी के व्यंग से रुष्ट होकर राजा उड़ीसा चले जाते हैं। और वहां वह 12 वर्ष तक रहते हैं। इसीलिए तो बीसल देव रासो ग्रंथ को हिंदी का जो है सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन हमें किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? बीसल देव रासो ग्रंथ में देखने को मिलता है। यह भी जो है दोस्तों प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किस ग्रंथ में हमें मिलता है? बीसल देव रासो ग्रंथ में। तो इतना हमें लगता है आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। बीसल देव रासो को हम लोग 4 खंडों में विभक्त करके अध्ययन करते हैं। प्रथम खंड में क्या है? बीसल देव रासो
जिन्हें विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जानते हैं, ये अजमेर के राजा हैं। इनका विवाह मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री किससे, राजमती से हुआ। द्वितीय खंड क्या है, रानी के व्यंग से रुष्ट होकर जो राजा हैं वह उड़ीसा चले जाते हैं, 12 वर्ष तक वहाँ रहते हैं। तीसरा खंड क्या है, तीसरे खंड में रानी राजमती के विरह का वर्णन है और जो राजा बीसल देव है वो वापस आते हैं। ये जो है तीसरे खंड में इनका जो है वर्णन किया गया है। तीसरे खंड में क्या है, रानी के विरह का वर्णन, यह रासो ग्रंथ विरह काव्य की श्रेणी में भी आता है। रानी के विरह का वर्णन और बीसल देव का वापस आना। ठीक है, तीसरा खंड हो गया। चतुर्थ खंड में क्या है, चतुर्थ खंड में जो राजा रानी के जो पिताजी हैं, राजा जो है भोज परमार, वह रानी को जो है अपने घर लेके वापस आते हैं। इस खंड में राजा भोज परमार का रानी को अपने घर ले आना, और बीसल देव का वहाँ जाना, बीसल देव का वहाँ जाना, रानी को वापस चित्तौड़ ले आना। ठीक है, बीसल देव रासो ग्रंथ से दोस्तों बस इतनी ही चीज़ें महत्वपूर्ण है कि बीसल देव रासो ग्रंथ किस प्रकार का ग्रंथ है। यह एक प्रेमाख्यान परक जो है ग्रंथ की श्रेणी में आता है। इसमें वीर रस का तनिक भी प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें श्रृंगार रस तो है, लेकिन वह संयोग एवं वियोग दोनों का हमें इसमें मार्मिक चित्रण देखने को मिल जाता है। अब आता है क्या कि बीसल देव रासो ग्रंथ को हम लोग 4 खंडों में विभक्त करके पढ़ते हैं। हमें चारों खंडों को अच्छे से पढ़ना है कि प्रथम खंड में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है। पहला खंड मैंने आपको बताया कि इसमें जो है जो बीसल देव हैं वह जो है अजमेर के राजा हैं। ठीक है, और उनका विवाह किससे होता है, राजा भोज परमार की पुत्री राजमती से होता है। फिर दूसरे खंड में क्या मैंने बताया कि रानी के जो है व्यंग से नाराज होकर राजा जो है बीसल देव उड़ीसा चले जाते हैं और वह 12 वर्ष तक वहाँ रहते हैं। इसीलिए तो बीसल देव रासो ग्रंथ हिंदी का सर्वप्रथम जो है 12 मासा का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। फिर उसके बाद आता है तीसरे जो है खंड में क्या मैंने बताया कि इसमें जो है रानी के विरह का वर्णन है और बीसल देव का वापस आना। हाँ, बीसल देव का वापस आना। चतुर्थ खंड में मैंने क्या बताया कि राजा जो भोज परमार है वह अपनी पुत्री को अपने घर वापस ले आते हैं। फिर बीसल देव वहाँ उनको लेने जाते हैं और चित्तौड़ जो है रानी को अपने लेके आते हैं। और दोस्तों इस ग्रंथ में क्या पूछ सकता है, इस ग्रंथ में दोस्तों यह पूछ सकता है इस ग्रंथ में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। 125 छंद का प्रयोग बीसल देव रासो ग्रंथ में मुख्यतः किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा हम लोगों को। तो हम लोगों ने रासो ग्रंथ में कितने ग्रंथ पढ़ लिए, रासो साहित्य में हम लोगों ने 2, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ और बीसल देव रासो ग्रंथ। अब हम लोग को पढ़ना है 2 ग्रंथ और, कौन सा, खुमार रासो ग्रंथ पढ़ना है, फिर है परमाल रासो जगनीक। फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे दोस्तों जैन साहित्य के जो भी धार्मिक ग्रंथ है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही क्लास अच्छे से पढ़ते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो आज की क्लास पसंद आई होगी दोस्तों तो लाइक करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।